इकाई नो डरमेटा के वर्ग के दो उदाहरण कौन कौन है? तो इकाई नो डरमेटा वर्ग के दो उदाहरण है, स्टारफिश याद रखिएगा और समुद्री आर्चिन याद रखिएगा। स्टारफिश और समुद्री आर्चिन इकाई नो डरमेटा का उदाहरण है। इकाई नो डरमेटा का कौन कौन उदाहरण है? स्टारफिश और समुद्री आर्चिन। प्रोटोकार्डेटा को कार्डेटा वर्ग में किस स्तर को जंतु माना जाता है? यानी प्रोटोकार्डेटा जो है उसको कार्डेटा वर्ग में किस स्तर का जंतु माना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे निचले स्तर का जंतु माना जाता है। किसका? सबसे निचले स्तर का जंतु माना जाता है। प्रोटोकार्डेटा वर्ग में तीन उदाहरण कौन कौन है? तो बैलेनोग्लासस है। बैलेनोग्लासस क्या है? बैलेनोग्लासस याद रखिएगा। प्रोटोकार्डेटा का पहला उदाहरण है बैलेनोग्लासस। बैलेनोग्लासस। हार्डोमोनिया क्या है? हार्डोमोनिया दूसरा उदाहरण है और एम्पियाकस तीसरा उदाहरण है। बैलेनोग्लास पहला उदाहरण, हार्डोमोनिया दूसरा उदाहरण, एम्पियाकस तीसरा उदाहरण है। प्रोटोकार्डेटा का तीन कौन कौन उदाहरण है? बैलेनोग्लासस है, हार्डोमोनिया है, एम्पियाकस है प्रोटोकार्डेटा का उदाहरण है। बट्टीब्रेटा किसे कहते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। बट्टीब्रेटा बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बट्टीब्रेटा याद रखिएगा। बट्टीब्रेटा ये जिन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड और अंतकाल होता है। क्या होता है? वास्तविक मेरुदंड और अंतकाल होता है तथा पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है। पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है। इन्हें चलने में सहायता करते हुए उन्हें बट्टीब्रेटा कहता है। याद रखिएगा, जिन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड यानी मेरुदंड पूर्णतः विकसित होता है और अंतकाल होता है तथा पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है, यानी पेशियां उससे क्या होता है? पेशियां मसल उससे जुड़ी होता है और चलने में सहायता होता है, उसे बट्टीब्रेटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बट्टीब्रेटा कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? तो टॉन्सले ने दिया था। किसने दिया था? टॉन्सले ने 1935 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1935 ईस्वी में टॉन्सले ने दिया था। तालाब उदाहरण है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का। किसका तालाब उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थिति का है। तालाब किसका उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थिति का है। कवक को खाद्य श्रृंखला किस श्रेणी में रखा जाता है? तो अवघटक के श्रेणी में रखा जाता है, डिकम्पोजिशन। कवक को यानी फंगी को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? अपघटक के रूप में रखा जाता है। नेत्रहीन को पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग संपूर्ण विश्व में किया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, नेत्रहीन को पढ़ाने के लिए संपूर्ण विश्व में ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, जिसका आविष्कारक लुई ब्रेल ने किया था। नेत्रहीन को पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग संपूर्ण विश्व में किया जाता है? ब्रेल लिपि। कौन सा? ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था। वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 में बना। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1986 में बनाया गया। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1986 में। वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 में। याद रखिएगा दोस्तों, वन जीव सुरक्षा अधिनियम कहेगा तो 1972, वन संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1980, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कहेगा तो 1986 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो 1974 में बना। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974 में बना। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इस उल्लेख के किस अनुच्छेद में किया गया है? माने पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत इसको क्या किया गया? जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 51 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अनुच्छेद 51 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। कब?
पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया और किस संविधान के संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया? तो याद रखिए गया अनुच्छेद 51 के ए में संविधान 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। याद रखिएगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में है। अब वन अनुसंधान कहाँ है? तो देहरादून में। प्रबंधन भारतीय वन प्रबंधन कहेगा तो भोपाल आपको मारना होगा, अनुसंधान कहेगा तो देहरादून मारना होगा। अनुसंधान मारेगा तो कहाँ होगा? देहरादून। वर्षा वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो जोरहट पड़ता है, असम में पड़ता है। वर्षा वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो जोरहट में है। आनुवांशिकी वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में है। उत्पादकता केंद्र कहाँ पर स्थित है? रांची में। उत्पादकता केंद्र कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? 1894 में। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण 1894 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहेगा तो भोपाल मारेंगे। अनुसंधान कहेगा, वन अनुसंधान कहेगा तो देहरादून मारेंगे। वर्षा वन अनुसंधान कहाँ कहेगा? तो जोरहट मारेंगे। आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ? तो कोयम्बटूर में। उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है? कहाँ? तो उत्पादकता केंद्र कहाँ? रांची में। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण 1894 में हुआ था। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? 1894 में। गिद्ध संरक्षण योजना कब शुरुआत हुआ था? गिद्ध संरक्षण योजना कब शुरुआत हुआ था? 2006 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। गिद्ध संरक्षण कब प्रारंभ किया गया था? 2006 में। गौड़ संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया था? 1987 में। कौन? गौड़ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ? 1987 ईस्वी में। गौड़ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ? 1987 में। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1975 में हुआ था। कछुओं के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरुआत किया गया था। कब? 1975 ईस्वी में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में शुरुआत किया गया है। बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरुआत किया गया? 1973 में। 73 के 2 साल बाद कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत किया गया है। किस वृक्ष को पर्यावरण संकट माना जाता है? माने कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसको पर्यावरण संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस को। कौन सा वृक्ष को? यूकेलिप्टस वृक्ष को पर्यावरण संतुलन माना जाता है। पूछता है कि किस वृक्ष को पर्यावरण संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को माना जाता है। चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विषुवतीय वर्षा वन। कौन सा? विषुवतीय वर्षा वन। चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? विषुवतीय वर्षा वन। विषुवतीय वर्षा वन चालबाज पाए जाते हैं। विषुवतीय वर्षा वन। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर राजस्थान में। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर राजस्थान में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 1987 में, जो ओजोन परत से संरक्षण से। पूछता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। वियना समझौता कब हुआ था? तो वियना समझौता जो हुआ था दोस्तों 1985 में ओजोन परत से संबंधित है। किससे? 1985 में ओजोन परत से संबंधित है। कौन सा समझौता? वियना समझौता। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। याद रखिएगा दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1992 में। याद रखिएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो, जो पड़ता है ब्राजील में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? रियो डी जेनेरियो, 1992 में, जो पड़ता है ब्राजील में। पाँच जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में किया गया था? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में किया गया था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था।
स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जो हुआ था, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। वही सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मना सकते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। किसका? कैलाश सांखला। पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एस स्वामीनाथन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर एस स्वामीनाथन को। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा को। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा को। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा को। चिपको आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा किए थे। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।